हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप क्लास 4 को देखने वाले हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की जो मैं क्लासें आप लोगों को दे रहा था उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं क्लास 4 की तरफ। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने 3 क्लास ले रखा है जिसमें 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। यदि आप नहीं देखा होगा तो लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख जाइएगा जिससे कि आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए मॉक टेस्ट बना दिया गया है सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ 99 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जिसमें आपको जैसे एग्जाम होता है ना, 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो समय दिया रहता है ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, और उसमें जो लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा और यहाँ से आप अपनी तैयारी करते रहिए वीडियो के माध्यम से। चलिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप एप्लीकेशन से ही, ठीक है, वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, तो आप जाकर पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए आज की 76 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशन एड। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविमीय सहायक है। ठीक है, यानी कि त्रिविमीय क्या है। पोस्टर जो होता है देखिए 2D होता है, चार्ट होता है 2D होता है, जबकि मॉडल क्या होता है 3D होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबकि बुलेटिन बोर्ड, कोई भी बोर्ड होता है वो क्या होता है, उस पर 2D, तो हम कुछ लिखेंगे तो 2D होता है। ठीक है, मॉडल क्या होता है, कोई भी चीज़ आप जो आप तैयार करते हो या कोई भी पार्ट्स जो आप देख रहे हो ना किसी चीज़ का, वो मॉडल ही है। किसी न किसी मास्टर मॉडल से ही वो तैयार हुआ है। तो वो मॉडल क्या हो सकता है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहता है, इसलिए वो 3D डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 77 नंबर दिया है, डॉट 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 इज द बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से मौखिक कक्षा संचार की बाधा है। ठीक है, मौखिक कक्षा संचार की बाधा कौन सी है, यानी कि मौखिक रूप से हम लोग संचार जो करते हैं उसमें बाधाएं क्या डालती हैं 77 में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता, या भाषण की असामान्य गति, या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन यानी उचित उच्चारण, या ऑल ऑफ दिस यानी कि ये सभी। तो देखिए, जो मौखिक कक्षा संचार में जो बाधा उत्पन्न करती है वो है एबनॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच, यानी कि भाषण की असामान्य गति। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे मौखिक कक्षा संचार में बाधा डालता है। जैसे मान लीजिए कि कोई तोतला बोल रहा होता है आपके सामने, और वो कोई बात को बहुत देर तक खींच कर बताता है, तो इससे क्या होता है, बाधाएं उत्पन्न होती है ना। मतलब जो हम लगातार बात करते हैं एक दूसरे नॉर्मल इंसान से, उसके अपेक्षा जो तोतलापन है उससे बात करने में थोड़ी घबराहट होती है। या जैसे मान लीजिए कि एक गूंगा है, उससे भी बात तो कर ही लेंगे, गूंगा भी समझ ही जाता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे उसकी जो स्पीच स्पीड ऑफ स्पीच होता है, यानी कि भाषण की जो सामान्य गति होती है वो या तो बहुत धीरा होता है या बहुत तेज होता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे मौखिक कक्षा संचार की बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। देखिए 78 नंबर दिया है, डॉट 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 आर दी जनरल यूज टू टीच बेसिक स्किल। ठीक है, इनमें निम्न में से का उपयोग आमतौर पर बुनियादी कौशल सिखाने के लिए किया जाता है। बुनियादी कौशल सिखाने के लिए क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन शीट बनाया जाता है, या ऑपरेशन शीट बनाया जाता है, या असाइनमेंट शीट, या एक्सरसाइज बुक। तो देखिए 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑपरेशन शीट। जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है टीच टू बेसिक स्किल, यानी कि बेसिक स्किल को, आधारभूत जो स्किल है उसको सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन शीट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है, इन WIM व्हाट डज आई स्टैंड फॉर। ठीक है, WIM में आई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको WIM का फुल फॉर्म बता दिया है पिछली वीडियो में, एक बार मैं और बता देता हूँ। आई W का मतलब क्या होता है, रिटेन। आई का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे आई का मतलब पूछा है ना, तो इंस्ट्रक्शनल यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डब्ल्यू का, आई का, एम का, तो तीनों आपको याद रखना है। अगला 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी सीट प्रशिक्षक द्वारा तैयार की जाती है, एक इंस्ट्रक्टर द्वारा बनाया जाता है, ऑपरेशन सीट, या इंफॉर्मेशन सीट, या असाइनमेंट सीट, या ऑल ऑफ दीज।
तो देखिए 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक इंस्ट्रक्टर जो होता है, अनुदेशक होता है, वो क्या बनाता है, ऑपरेशन शीट भी बनाता है, इंफॉर्मेशन शीट भी बनाता है और असाइनमेंट शीट भी बनाता है। इस प्रकार ऑल ऑफ दी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर दिया है, द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज। एक अनुदेशक द्वारा जो होता है अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार की गई सामग्री को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर जो होता है यानी एक अनुदेशक, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई मटेरियल प्रिपेयर करता है, उसको क्या कहते हैं? उसे लर्निंग मटेरियल कहेंगे या टीचिंग मटेरियल कहेंगे या बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल या नन ऑफ दी। तो देखिए एक इंस्ट्रक्टर, एक अनुदेशक जो अपने लिए तैयार करता है उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं टीचिंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग मटेरियल। ठीक है, एक अनुदेशक क्या करेगा? कुछ सिखाने, कुछ पढ़ाने के लिए ही तो कोई मटेरियल तैयार करेगा, यानी कि शिक्षण सामग्री ही तैयार करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण का नुकसान है, यानी कि डिसएडवांटेज है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, इजी टू स्टैंड, स्कोर हाई मार्क या ग्रेडिंग इज इजी या ऑल ऑफ दिस। देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, यानी कि डिफिकल्ट टू प्रिपेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 83 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है? देखिए एक्सप्लेनेशन टाइप वाला ऑप्शन दिया है। एक्सप्लेनेशन टाइप कौन सा टेस्ट है? ये सब्जेक्टिव टेस्ट को बोलते हैं, जिसमें लिख कर कोई चीज़ एक्सप्लेन करके जवाब देते हैं, वो सब्जेक्टिव टेस्ट या रिटन टेस्ट कहते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट भी, इसमें भी कुछ ना कुछ लिखते ही हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का मतलब क्या होता है? जो एक क्वेश्चन दिया हो और 4 ऑप्शन हो। जैसे मैं यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए दे दिया जाता है कि इस जगह पे क्या भरा जाएगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे पिछले में करवाया हूँ फिल इन द ब्लैंक, रुकिए यहाँ पे देखें, ये क्या है? भरना ही तो है यहाँ पे। तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं। चलिए, तो ऐसे टाइप ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन टाइप ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में होता है, जिसे मल्टीपल चॉइस भी कहते हैं, या इसी को हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बोलिए, या ट्रू फॉल्स वाली जो क्वेश्चन होती है ना, यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला भी, वो भी किस में आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, क्योंकि आपको एक चीज़ चूज करना होता है, ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में एक चूज करना होता है, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 84 नंबर, ठीक है 83 मैंने बता दिया। चलिए 84 नंबर देखिए, दिया है, द शीट विच शोज द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए एक ऐसी सीट जो शो करता है, यानी कि जो दर्शाता है रिजल्ट को, उसको क्या कहते हैं? वह सीट जो किसी परीक्षण के परिणाम को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? मार्कशीट कहेंगे, ग्रेड शीट कहेंगे, जॉब शीट कहेंगे या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कोई भी जैसे कि आप CITS कर रहे हैं, जब एग्जाम दे लेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे ना, उस मार्क को दिखाने के लिए जो सीट मिलेगा उसे आप लोग क्या कहते हैं? मार्कशीट बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ना। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 85 नंबर दिया है, इन मशीन्स स्टार्ट बटन इज यूजली डॉट 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 इन कलर। देखिए मशीनों में स्टार्ट बटन आमतौर पर किस कलर का होता है, उसका रंग क्या होता है? देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया ना, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही है, तो यहाँ भर देना है। मशीन में स्टार्ट बटन आमतौर पर लाल होता है, हरा होता है, ब्लू होता है और येलो होता है। क्या होता है ये बता देना है। तो देखिए मशीन जो स्टार्ट करने वाली बटन होती है ना, कोई भी मशीन होगी, वो ग्रीन कलर का होता है। स्टार्ट बटन कैसा होता है? ग्रीन कलर का। आप अपने वर्कशॉप में चले जाइएगा, फिटर या कोई भी वर्कशॉप जिसमें मशीन हो, देखिएगा वहाँ पे जैसे घरों में जो समरसेबल होता है ना, उसमें भी देखिएगा ग्रीन कलर का स्टार्ट बटन दिया रहता है। ठीक है, सिंपल सबसे अच्छा उदाहरण। रेड कलर में क्या देता है? स्टॉप बटन देता है। तो ये दोनों याद रखिएगा आप क्वेश्चन। और सबसे देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले पहले अवश्य लगाएगा। उसमें टोटल 8 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जो कि
8 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के उसमें क्वेश्चन दिया गया और 50-50 क्वेश्चन है। 8 मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 400 क्वेश्चन बिल्कुल उसको मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोग याद कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी बताएगा और कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं वो भी आपका मार्क्स भी बताएगा, और साथ में उसके बाद आप उसी बार बार उसको मॉक टेस्ट को रिवीजन करके आप लोग याद जरूर करिएगा। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिलेटेड विथ हाउस कीपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हाउस कीपिंग से संबंधित है? क्लीनलाइनेस यानी स्वच्छता, विम यानी कि विम अभी बताया ना, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अगला सामग्री का भंडारण, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, या फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हाउस कीपिंग से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है हाउस कीपिंग से, तो यहाँ रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है यानी कि विम, ये संबंधित नहीं है हाउस कीपिंग से। बाकी स्वच्छता हाउस कीपिंग में रखा जाता है, मटेरियल को कहाँ रखना है, कोई पदार्थ कहाँ रखना है ये भी रखा जाता है, और फर्स्ट एड भी होनी चाहिए। जैसे किसी भी वर्कशॉप में क्या होना चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, और जो टूल्स वगैरह है कोई मटेरियल है उसको रखने की जगह होनी चाहिए, और फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन विम रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इसका कोई यूज नहीं है हाउस कीपिंग में, तो यही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पेटी की आवश्यक सामग्री है? डिटॉल, कॉटन, बर्नोल, ऑल ऑफ दीज। तो जो फर्स्ट एड है उसमें जो बॉक्स होता है उसमें डिटॉल भी होनी चाहिए, कॉटन भी होना चाहिए, बर्नोल भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर दिया है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज डॉट डॉट। देखिए जो क्लासरूम की मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रबंधन सिस्टम है, क्लोजली लिंक टू किससे जुड़ा होता है? मोटिवेशन से, रिस्पेक्ट से, अनुशासन से, या ऑल ऑफ दीज यानी कि इन सब से। तो देखिए 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लासरूम जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मोटिवेशन से भी जुड़ा रहता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और डिसिप्लिन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक क्लास में सभी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? ही शुड बी इन्वॉल्व इमोशनली विद द क्लाइंट, उसे क्लाइंट के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा होना चाहिए, या ही शुड हैव गुड लिसन स्किल, उसके पास सुनने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, या ही शुड हैव टू लॉट ऑफ पैसेंस, उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए, या ही शुड बी विलिंगली टू हेल्प द क्लाइंट, उसे ग्राहक की मदद करने की तैयार रहना चाहिए। देखिए अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं होना चाहिए, पूछा है गुण नहीं होनी चाहिए यानी कि क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? ही शुड बी इन्वॉल्व इमोशनल विद द क्लाइंट, उसे क्लाइंट के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर क्लाइंट के साथ आप इमोशनली जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान ही की है, कोई ग्राहक आया आपसे गिड़गिड़ाने लगा, आप उसकी तुरंत हेल्प कर दो, तो ऐसे तो आप सारी दुकान से सामान ही ख़त्म कर दोगे ना। आप दुकान क्यों किए हैं, बिजनेस क्यों किए हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट हो, और आप इमोशनली रहेंगे। तो अगर देखिए कोई इस समय ऐसा माहौल चल रहा है, कोई किसी को मजबूरी भी नहीं है ना, तो वो सोच रहा है आपको सामने गिड़गिड़ा के आपसे जो भी धन है लूट लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, यानी कि एक अच्छे परामर्श जो दाता है, काउंसलर होता है, उसे इमोशनली नहीं जुड़ा होना चाहिए। एक इस बात को सबसे अच्छा एग्जाम्पल से आप लोग सोच लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि वो इमोशनली काउंसलर जुड़ा हुआ है, दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं दोनों, ठीक है, और एक पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और गरीब घर से है, दूसरा एक अमीर घर का है, ठीक है, और काउंसलर से अमीर बच्चे का संपर्क है। तो वो इमोशनली क्या करेगा, वो अमीर बाप का लड़का है तो इमोशनली उसे क्या करेंगे, ब्लैकमेल बोलिए या उसे समझाएंगे, तो इमोशनली होगा। तो जो पढ़ने वाला लड़का है उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका ना देकर दूसरे को दे देगा, क्योंकि ये गरीब है और इसे कोई संपर्क भी नहीं है, इसलिए ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए काउंसलर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 90 नंबर, ए स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। देखिए एक स्वॉट एनालिसिस में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी तत्व शामिल होते हैं? तो मैंने आपको स्वॉट की फुल फॉर्म बताया था, अगर आपको याद होगा तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, स्ट्रेंथ बताया था, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस बताया था, ओ का मतलब
अपॉर्चुनिटी बताया था और टी का मतलब थ्रेट बताया था। तो इसमें सभी तत्व शामिल होते हैं, किसको छोड़कर? तो देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड दिया है, इसको छोड़कर। टी का मतलब क्या बताया हमने? थ्रेट बताया, थ्रेट। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड दिया है तो यही शामिल नहीं होगा, इसको छोड़कर बाकी सब होगा। जैसे देखिए एस से स्ट्रेंथ बताया था वो दिया हुआ है, डब्ल्यू से वीकनेस बताया था वो भी दिया हुआ है, ओ से अपॉर्चुनिटी बताया था वो भी दिया है। लेकिन टी का मतलब थ्रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थ्रेशोल्ड दिया है, यही नहीं होना चाहिए ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर दिया है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग? शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? ठीक है, टेस्टिंग, आस्क क्वेश्चन, समराइज या प्रेजेंटेशन। तो जो अंतिम चरण होता है शिक्षण का वो है टेस्टिंग। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी पढ़ाएगा लास्ट में वो कैसे पता चलेगा कि वो सही पढ़ाया है कि नहीं? तो वो टेस्ट लेगा, जिससे कि आप अच्छे मार्क लाएंगे तो पता चल जाएगा एक टीचर को कि आपने अच्छा पढ़ाया है, यानी कि टीचर अच्छा पढ़ाया और आपने अच्छा समझाया। तो टेस्टिंग जो फाइनल स्टेप है टीचिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योर्स आर डॉट डॉट डॉट। एक उद्यमी होता है, क्या होता है? मॉडरेट रिस्क टेकर यानी कि मध्यम जोखिम लेने वाला, या हाई रिस्क टेकर यानी कि उच्च जोखिम लेने वाला, या स्मॉल रिस्क टेकर यानी कि छोटे जोखिम लेने वाला, या नो रिस्क टेकर कोई जोखिम नहीं लेने वाला। ठीक है, तो एक उद्यमी जो होता है, एक उद्यमी, ठीक है, यानी कि एक बिजनेसमैन जो होता है वो हाई रिस्क टेकर होता है, यानी कि कोई भी रिस्क लेने में वो आसानी से ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, आप मान लीजिए कि आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, सिंपल सी मान लीजिए, सिंपल एकदम आसान भाषा में मैं समझाऊँ, मान लीजिए कि एक आप कोचिंग खोलना चाह रहे हैं। कोचिंग में अगर मान लीजिए कि शुरुआत में आप कोचिंग खोलने से आपके पास खर्चा 25,000 है और आपके पास पैसा नहीं है, या है भी ना, तो सोच रहे हैं कि पता नहीं कोचिंग में लड़के आएंगे, चल पाएगा कि नहीं, 25,000 रुपये का मैंने ब्रेंच बना दिया, बोर्ड बनवा दिया, पता नहीं लड़के आए, और ये आप खर्चा भी नहीं करते हैं तो आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और जब आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं तो आप रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। ये 25,000 न सोचकर अगर आप थोड़ा भी रिस्क ले लेंगे, चलो डूबेगा तो 25,000 डूबेगा, और अगर आपका चल गया कोचिंग तो ये 25,000 पता नहीं कितने गुना आप बना ले जाएंगे। इसलिए एक उद्यमी जो होता है वो हाई रिस्क टेकर होता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 93। लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग? पाठ योजना शिक्षण के तरीकों में से एक है, शिक्षण के अन्य उपयुक्त तरीके क्या हैं? डेमो प्लान बनाना, क्वेश्चन मेथड यानी कि मोटिवेशन प्रेरणा देना, या ऑब्जेक्टिव प्लान। तो देखिए 93 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डेमो प्लान। ठीक है, लेसन प्लान तो बनाया ही बनाया है। देखिए टीचिंग मेथड में सबसे पहला होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान में क्या होता है कि आपको क्या टीच करना है, क्या पढ़ाना है। व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड, यानी कि दूसरा मेथड क्या होता है? डेमो प्लान। डेमो प्लान में क्या होता है कि कैसे कोई चीज़, कोई स्किल सिखाना है। ठीक है, लेसन प्लान में कैसे किसी चीज़ को पढ़ाना है, डेमो प्लान में कैसे किसी चीज़ को सिखाना है, यानी कि जैसे कि प्रैक्टिकल से संबंधित होगा तो डेमो प्लान, और आपके लेसन से संबंधित होगा तो लेसन प्लान। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या होगा? डेमो प्लान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर दिया है, हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन ए टेराबाइट? एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर देखिए, एक टेराबाइट में कितना जीबी होता है? एक टीबी बराबर, याद रखिएगा, 1024, ठीक है, जीबी होता है। एक टीबी बराबर 1024 जीबी, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? निम्नलिखित में से एक ब्राउजर नहीं है। कौन सा ब्राउजर नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी। ठीक है, तो देखिए गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है, ये ब्राउजर नहीं है। ठीक है, गूगल, आप कोई भी ब्राउजर के अंदर गूगल खोलते हैं फिर कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर, ब्राउजर नहीं है तो गूगल ही एक ब्राउजर नहीं है। गूगल क्या है? एक ब्राउजर नहीं तो एक सर्च इंजन है। बाकी इसके अलावा फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ये तीनों क्या है? ये ब्राउजर है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेते हैं, क्रोम भी डाउनलोड कर लेंगे, सफारी भी, जो माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? सर्च ब्राउजर है। आप माइक्रोसॉफ्ट वाले में सफारी देखेंगे तो ये सभी क्या है? ब्राउजर है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है जिससे कोई चीज़ सर्च किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ डेवलप्ड बाय द साइकोलॉजी टीचर्स एंड
वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान के शिक्षकों और किसके द्वारा विकसित किया जाता है? टेक्स्ट एक्सपर्ट के द्वारा, या स्पेशल बोर्ड के द्वारा, विशेष बोर्ड के द्वारा, या टेस्ट साइंटिस्ट यानी परीक्षण वैज्ञानिक के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम हैज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजी टीचर्स एंड किसके बीच? तो ये है टेक्स्ट एक्सपर्ट के बीच, यानी कि वर्गीकरण प्रणाली जो मनोविज्ञान शिक्षकों और पाठ्य विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर दिया है ... द ट्रेनिज सुटेबली सो डैट दे कैन डेवलप इंटरेस्ट इन द टॉपिक। जो प्रशिक्षु होता है निम्न में प्रशिक्षु उपयुक्त रूप से ताकि वे विषय में रुचि विकसित कर सके। कैसे विकसित करेगा? मोटिवेट करके, या इंगेज करके, काम पर लगा के, या ट्रैक बता के, या गाइड करा के। तो देखिए, कोई भी ट्रेनिज है सुटेबली वो क्या करेगा? अपने टॉपिक में इंटरेस्ट लाएगा जब हम उसको मोटिवेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए, जब भी क्लास में जाइए तो सबसे पहले आपको बताइए जो लेसन स्टार्ट हो रहा है क्यों इम्पोर्टेंट है, उसे मोटिवेट करना बोलते हैं ना। ये सब्जेक्ट आपको आगे कैसे काम करेगा, ये लेसन आपको क्या सिखाने वाला है, ये सभी आपको मोटिवेट करके किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके बताना होता है। उसी को बोलते हैं जिससे कि टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए बच्चों को और वो पढ़ने लगे, क्योंकि पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। इसलिए सबसे पहले आप एक इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तो जो आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनेंगे उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? लड़कों को मोटिवेट करना है कि ये हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेसन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सभी आपको खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा रिलेट करके, जिससे कि उस टॉपिक से इंटरेस्ट आ जाए, रुचि आ जाए लड़कों को और मन लगाकर उस टॉपिक को खत्म करें। तो यहाँ पे मोटिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर दिया, विच एमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंध नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है? ठीक है, कौन सा? क्लियरली स्टेटेड, स्पष्ट रूप से कहा, रिस्पॉन्सिबल तर्कसंगत, या इन्फोर्सेबल, या अपरिवर्तनीय, या जनरल, या आम। तो कक्षा प्रबंध यानी कि क्लास मैनेजमेंट में नियमित छात्रों की अपेक्षा वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? तो वो वर्णन करता है क्लियर स्टेट है, स्पष्ट रूप से कहा हुआ क्या करता है? क्लास मैनेजमेंट में डिस्क्राइब करता है एक्सपेक्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, डिस्टेंस लर्निंग यूजेज विच आर द टूल टू शो द लाइव पिक्चराइजेशन। दूरस्थ शिक्षा सजीव चित्रांकन दिखाने के लिए, सजीव चित्रांकन को दिखाने के लिए मतलब पिक्चर को लाइव दिखाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑडियो का। तो ऑडियो में हम पिक्चर थोड़ी ना दिखाते हैं। ऑडियो अभी क्या कर रहे हैं आप? ऑडियो में सिर्फ आप सुन रहे हैं। एनिमेशन, वीडियो और सिमुलेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का वो है सी, यानी कि वीडियो के माध्यम से हम लाइव कोई भी पिक्चर को दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जो कुछ भी यहाँ पे पिक्चर में लिखा हूँ या कुछ भी मैं यहाँ पे पिक्चर में बना रहा हूँ, तो आप वीडियो के माध्यम से तो वो चीज़ें देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो के माध्यम से ही हम किसी भी लाइव पिक्चराइजेशन को दिखा सकते हैं, सजीव चित्रांकन को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 100 नंबर दिया है, एज इंस्ट्रक्टर यूजेज इंटरनेट, सॉरी एन इंस्ट्रक्टर यूजेज इंटरनेट। एक प्रशिक्षक जो है यानी कि एक अनुदेशक जो है, इंस्ट्रक्टर जो है, इंटरनेट का उपयोग क्यों करता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, टू शेयर द नोट एमंग द स्टूडेंट, छात्रों के बीच नोट को साझा करने के लिए, या अलाउ स्टूडेंट टू टॉक देयर फ्रेंड्स, यानी छात्रों को अपने दोस्तों से बात करने के लिए। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर की नेट से और स्टूडेंट की फ्रेंड से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है। अगला दिया है सी नंबर, फॉर मेकिंग हिज लाइफ प्लान, अपने जीवन को योजना बनाने के लिए। तो इंटरनेट से कोई भी अपनी कोई लाइफ प्लान नहीं करता है ना। टू रिपेयर हिज हाउस, उसके घर की मरम्मत के लिए इंटरनेट कोई नहीं यूज करता। स्टूडेंट को फ्रेंड से बात करने के लिए नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टू शेयर द नोट्स एमंग द स्टूडेंट। एक अनुदेशक जो होता है इंटरनेट का यूज क्यों करता है? तो वो अपने स्टूडेंट को पीडीएफ वगैरह हो गया या कुछ चीज़ें हो गई जो देने के लिए यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से वीडियो दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्या है? इंटरनेट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? आपके लिए, आपकी नज़र में। तो मैं इंटरनेट आपको कुछ देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है। चलिए
ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सक्सेस करियर एप्लीकेशन की लिंक, प्ले स्टोर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यदि आप मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए हैं तो मॉक टेस्ट लेकर जरूर लगाएं एग्जाम से पहले पहले, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। और आपको पीडीएफ के लिए आप सक्सेस करियर एप्लीकेशन से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। मॉक टेस्ट 99 रुपये का है। 99 रुपये में आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 50-50 की सेट है, 8 सेट, ठीक है। टोटल 400 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये 400 क्वेश्चन आप बार बार रिपीट कर ले रहे हैं ना, तो सोच लीजिए कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि पीओटी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग बैक लेते हैं, ठीक है। सीआईटीएस में अगर आप करेंगे तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपका बैक लग सकता है। इसलिए आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन और थ्योरी हर लोग पढ़ते हैं, और वो आईटीआई में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पीओटी एक नया सब्जेक्ट होता है जो कि आप इसमें बैक ले सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।